जब तक मेरी माँ यशोदा मुझे नहीं खिला लेती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। मेरी माँ को कौन समझाता होगा। नंद बाबा किसे अपना बेटा कहकर के बुलाते होंगे। मेरी गोपियां आधी रात को भी मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर के समस्त लोक लाज की मर्यादा को छोड़कर के मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती थी। मेरी गोपियां कैसे रहती होंगी। मेरी गायें जब तक मेरा मुंह नहीं देख लेती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। मेरी गायें कैसे होंगी। जब भी प्रभु एकांत में होते हैं वृंदावन से उन्हें राधा की आवाज सुनाई पड़ती है। क्यों रे निर्मोही, जिस राधा ने तुझसे इतना प्रेम किया तूने उसे तिनके के समान त्याग दिया। जो राधा तेरी बांसुरी की आवाज सुनकर के समस्त लोक लाज की मर्यादा को छोड़ करके आधी रात को भी तुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती थी, तू अपनी उस राधा को भूल गया। स्वयं तो मथुरा का राजा बनकर के राज सिंहासन पर बैठता है, रेशम के बिछौने पर सोता है और अपनी राधा को अपने यादों की कांटों पर सोता छोड़ करके चला गया। तुझे कभी अपनी राधा की याद नहीं आती। भगवान राधा जी की याद में रो रहे हैं। भगवान के मंत्री हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने देखा, कहा अरे यहां मथुरा में हर तरह का सुख है, हजारों नौकर चाकर प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, तो भी मैं देखता हूं जब भी प्रभु एकांत में होते हैं रोते रहते हैं। आज तो मैं इसका कारण जान करके रहूंगा। उद्धव जी भगवान के पास आए हैं। भगवान ने जैसे ही उद्धव जी को आते देखा जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और स्वस्थ होने का प्रयास किया। उद्धव जी ने भगवान को प्रणाम किया है। कहा प्रभु एक बात पूछूं। हाँ उद्धव जी बताएं। उद्धव जी ने कहा प्रभु कल रात में जब आप सो रहे थे मैं आपके चरण दबा रहा था, तभी मैंने देखा आप अचानक राधे 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 कह करके उठ करके बैठ गए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं आखिर वो राधा कौन है जिसने परब्रह्म परमात्मा के भी हृदय सिंहासन पर विजय प्राप्त कर ली, जिसकी याद में स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी रोता रहता है। प्रभु वो राधा कौन है। भगवान ने जैसे ही राधा का नाम सुना है अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। भगवान राधे 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 कहकर के रोने लगे। उद्धव जी ने कहा अरे प्रभु परब्रह्म परमात्मा की आंख में आंसू, बताएं प्रभु क्या बात है। भगवान ने कहा हे उद्धव जी मैं रहता तो यहां मथुरा में हूं, लेकिन मेरा मन हमेशा वृंदावन में ही लगा रहता है। मेरी मां यशोदा जब तक मुझे कुछ नहीं खिला लेती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। यहां मथुरा में हर तरह का सुख है, लेकिन मेरी मां यशोदा नहीं है। मेरी गोपियां आधी रात को भी मेरी बांसुरी की आवाज सुनकर के मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती थी। हे उद्धव जी इस मथुरा में हर तरह का सुख है, लेकिन मेरी गोपियां नहीं है। मुझे अपनी मां की बहुत याद आती है, अपने गोपियों की बहुत याद आती है।
जो राधा आधी रात को भी समस्त लोक लाज की मर्यादा को छोड़ करके मुझसे मिलने के लिए दौड़ पड़ती थी, जो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह पाती थी, जिस राधा ने मुझसे इतना प्रेम किया, इस मथुरा में हर तरह का सुख है, लेकिन वो राधा मेरे पास नहीं है। सुनते ही उद्धव जी हंसने लगे। कहा, प्रभु ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये बचपन की बातें हैं, अब आप इतने बड़े मथुरा का राजा बन गए हैं, ये बातें आपको शोभा थोड़ी देती हैं। भगवान ने कहा, है उद्धव जी, आप कहते हैं मैं वृंदावन वासियों को भूल जाऊं? हे उद्धव जी, मैं सत्य कहता हूं, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन कभी भी अपने वृंदावन वासियों को नहीं भूल सकता। फिर भी उद्धव जी एक उपाय है। क्या प्रभु? यदि वृंदावन वासी मुझे भूल जाए, वो मुझे धीरे 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 याद करना बंद कर दें, तो मैं भी धीरे धीरे उन्हें भूल जाऊंगा। मैं चाहता हूं आप वृंदावन जाएं, जाकर के सबको अपने ज्ञान का उपदेश करें। उद्धव जी ने कहा, प्रभु ये आप मुझे कैसा काम सौंप रहे हैं? प्रभु आप मुझे वृंदावन भेजने की जगह वृंदावन वासियों को पत्र लिख देते। भगवान ने कहा, है उद्धव जी, मैंने ये भी करके देख लिया है, लेकिन मैं जब भी पत्र लिखने के लिए बैठता हूं और पत्र में जैसे ही मां लिखता हूं, वैसे ही मेरे आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मैं आगे कुछ भी नहीं लिख पाता। हे उद्धव जी, मेरी मां यशोदा, वो तो मुझे हृदय से लगा करके ही शांत होगी, फिर अपनी मां यशोदा को मैं कागज के टुकड़ों से कैसे धीरज बंधाऊं? मेरी राधा, वो तो मुझे अपने हृदय से लगा करके ही शांत होगी, फिर अपनी राधा को मैं कागज के टुकड़ों से कैसे शांत करूं? आप वृंदावन जाएं। उद्धव जी रथ पर बैठ करके वृंदावन की ओर जाने लगे हैं। भगवान रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे हैं। उद्धव जी, आप मेरी मां से कह देना कि उसका लाला उसे भूला नहीं है। वो भले ही मथुरा का राजा बन गया है, लेकिन उसका मन सदैव वृंदावन में ही लगा रहता है। मेरे बाबा से कह देना कि अभी कन्हैया उनको भूला नहीं है। मेरी राधा से कह देना कि कृष्ण राधा से उस समय जितना प्रेम करता था, आज भी उतना ही प्रेम करता है। उद्धव जी ने रथ को रुकवाया है। कहा, अरे प्रभु, आप चिंता न करें, मैं सबको अच्छी तरह से समझा करके ही आऊंगा। इधर वृंदावन में जब से भगवान वृंदावन छोड़ करके गए हैं, तब से सारे के सारे ग्वाल बाल जिधर से भगवान रथ पर बैठ करके गए हैं, उसी रास्ते पर बैठ करके उधर की तरफ मुंह करके देखते रहते हैं। आज मेरा कन्हैया आएगा, आज उसे हमारी याद आएगी। दिन भर प्रतीक्षा करते 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 शाम हो जाती है। जब भगवान नहीं आते हैं, सब जाकर के मां यशोदा को उलाहना देते हैं। भैया, तेरा लाला कितना निष्ठुर है, देख उसे आज भी हमारी याद नहीं आई, आज भी वो हमारे पास लौट करके नहीं आया। उद्धव जी रथ पर बैठ करके वृंदावन पहुंचे हैं। जैसे ही ग्वाल बालों ने रथ को आते देखा, सब कहने लगे, अरे देखो 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 देखो, लगता है हमारा कन्हैया आ गया। हमने कहा था ना, एक न एक दिन हमारे कन्हैया को हमारी याद जरूर है। सारे ग्वाल बाल भगवान से मिलने के लिए दौड़ने लगे हैं। मधुमंगल नहीं गए, चुपचाप मुंह फुला करके बैठे।
एक ने कहा क्यों रे, इतने वर्षों बाद कन्हैया आ रहा है, तू उससे नहीं मिलेगा क्या? मधुमंगल ने कहा नहीं, जब तक कन्हैया आकर के मेरे चरणों में गिर करके मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक मैं उससे बात नहीं करूंगा। उसे इतने वर्षों तक हमारी याद क्यों नहीं आई? वो इतने वर्षों बाद हमारे पास आ रहा है। सारे ग्वाल बाल रथ की तरफ दौड़ पड़े हैं और तब तक सबने देखा कि मधुमंगल सारे ग्वाल बालों में सबसे आगे आगे भागा।